ध्यान का प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो उससे पहले ध्यान की दीक्षा से दीक्षित होना जरूरी। जब तक आदमी दीक्षित नहीं होता, उसके प्रति एक आकर्षण पैदा नहीं और कर्तव्य का पूरा बोध भी नहीं होता। तो ध्यान की दीक्षा से दीक्षित होना, देखो भाई ये है ना, ये पीछे वह रास्ता थोड़ा, ध्यान की दीक्षा से दीक्षित होना, यह प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा है। ध्यान करने वाले इस उपसंपदा को स्वीकार करेंगे। अभ्युत्थियोमि आराहणाय, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूं। मग्गम उव संपज्जामि, मैं अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता हूं। सम्मत्तं उव संपज्जामि, मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। संयमं उव संपज्जामि, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। अब ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक है, और जब तक वे तीनों शर्तें पूरी नहीं होती, ध्यान का अर्थ सफल नहीं होता, ध्यान सार्थक नहीं बनता। उनमें पहली बात है अध्यात्म साधना के मार्ग का चुनाव। उस मार्ग का चुनाव करना है जो अध्यात्म की साधना का है। हम किसी क्रियाकांड में नहीं जा रहे हैं, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ये मात्र एक अध्यात्म की साधना, यानी अपनी आंतरिक साधना है। तो आंतरिक साधना में हमें जाना है। तो पहला प्रश्न है अध्यात्म का मार्ग चुनना, केवल अध्यात्म का मार्ग। दूसरी शर्त है अंतर्दृष्टि का विकास। जब तक अंतर्दर्शन की बात समझ में नहीं आती, ध्यान नहीं हो सकता। बाहरी दर्शन की बात रहेगी, तब तक ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता। अंतर्दर्शन यानी भीतर में एक दृष्टि है, उस दृष्टि का विकास करना है। अंतर्दृष्टि का विकास करना है, भीतर में देखना और भीतरी दृष्टि का विकास करना है। यह बात ध्यान करने वाले के समझ में आनी चाहिए। अध्यात्म का मार्ग और अंतर्दर्शन का विकास, और तीसरी बात आध्यात्मिक अनुभव। आदमी सामान्यतः बुद्धि के स्तर पर जीता है और वह बुद्धि की बात करता है। ध्यान हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें अनुभव के स्तर पर जीना है, अनुभव के स्तर पर अनुभव करना है। बुद्धि से काम नहीं लेना है, भाषण से काम नहीं लेना है, अनुभव के स्तर पर कुछ करना है। जैसे कल ही कहा गया था कि यह मूंगे का गुड़ है। मूंगा आदमी बोल नहीं सकता, गुड़ खाया और किसी ने पूछा कैसा है, क्या बताए। दो बातें हो गई यहां। एक तो मीठा लगा,
यह है अनुभव, और मीठा है यह है वाणी का विषय। वह बता नहीं सकता कि मीठा है, पर बता सके या न बता सके, रस का आस्वाद तो हो गया, मिठास का अनुभव तो हो गया। अनुभव होना और वाणी के द्वारा प्रतिपादित करना दो बात। हम लोग वाणी के स्तर पर बहुत जीते हैं, हर बात को अभिव्यक्ति देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो वाणी के स्तर पर जीना जानते हैं, अनुभव के स्तर पर जीना नहीं जानते। ध्यान का प्रयोजन है अनुभव के स्तर पर जीने का विकास करना, अनुभव का विकास करना। हमारे यहां भारतीय साधना में अनुभव का बड़ा महत्व रहा है। कही हुई बात समाप्त हो जाती है, अनुभव की बात स्थायी बन जाती है, बिल्कुल स्थायी बनती है। इसीलिए योग के आचार्यों ने कहा कि शिष्य को थोड़ा सा अनुभव करा दो, एक बार अनुभव करा दो, अनुभव हो गया फिर वह धर्म की बात को नहीं छोड़ेगा, और जब तक अनुभव नहीं हुआ 1000 बार कहते जाओ वह मानेगा नहीं। और यही हो रहा है कि धर्म का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है कि उसका अनुभव नहीं कराया जा रहा, केवल उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश की बात एक बार प्रभावित करती है और थोड़ी देर बाद बस उसकी झंकार समाप्त हो जाती है, बात चली जाती है। जब अनुभव हो गया फिर वह बात कभी जाती नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के बाद वह बात सुनी सुनाई बात नहीं रही, वह बात अपनी हो जाती, अपनी बन जाती। तो ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति के लिए इन 3 बातों पर मनन करना जरूरी है। सबसे पहली बात फिर ध्यान दें कि आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव, अंतर्दृष्टि का विकास और अनुभव की चेतना का विकास, ये 3 बातें होती है तो ध्यान का अर्थ कुछ समझ में आ सकता है। ध्यान करना है और 10 दिन ध्यान में लगाना है। 10 दिन तो सीखना है, ये न माने कि 10 दिन में ध्यान सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, इतना नहीं। बीज बोना है, ये तो बीज की बुआई का समय, फिर तो मई बरसे और अच्छी जो फसल हो, अच्छा श्रम हो तो फसल अच्छी बनेगी। बुवाई का समय बहुत कठिन समय होता है, श्रम बहुत करना पड़ता है। तो इस समय जितना अधिक श्रम होगा उतनी सफलता मिलेगी। जो ध्यान करने वाले हैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा श्रम करेंगे, आराम नहीं, कठोर श्रम। और आप जानते हैं कि कठोर श्रम के बिना कोई भी आदमी विकास नहीं कर सकता। कठोर श्रम करना है और इस ध्यान की दीक्षा को हृदय से स्वीकारना है। अब ये बीज की बुआई करें, ध्यान की फसल उगाना है, तो उसके लिए जो कठोरता चाहिए वह है 5 सूत्रों में उसे समझाया गया। उसके 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भाव क्रिया यानी आप 10 दिन यहां रहेंगे तो निकम्मे नहीं रहेंगे, कोई काम करेंगे। 10 दिन के बाद घर पर जाएंगे
वहां भी काम करें, काम करते रहेंगे, पर प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आकर एक काम करने की नई टेक्निक पकड़ लेना है, एक नई विधि सीख लेना है, एक नई विधि सीख लें। जब से है ऐसे इधर इस रास्ते से, हाँ, काम करने की विधि सीखना है तो आगे सकता है। कि जो व्यक्ति ध्यान में नहीं आया और वह कोई काम करता है तो स्थिति क्या होती है? हमारे पास काम करने के 3 साधन हैं, एक शरीर, एक वाणी और एक मन। हमारे कर्म के 3 अंग हैं। तो जिस व्यक्ति ने ध्यान का अभ्यास नहीं किया उसकी स्थिति क्या होती है कि शरीर एक काम करता है, मन दूसरा काम करता है, वचन तीसरा काम करता है, तीनों अलग थलग पड़ जाते। यह एक सामान्य विधि है, अलग अलग। अभी मैंने शिवाणी में रात के प्रवचन में 500, 700, 1000 आदमी थे, उनसे एक प्रश्न पूछा, राजगढ़ में भी पूछा कि इतने लोग बैठे हैं और 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष से जप कर रही हैं, नाम ले रही हैं, माला जप रही है, तो माला जपते समय केवल माला ही जपें, अपने इष्ट का ध्यान ही रहे, दूसरा कोई विचार न आए, ऐसे लोग हों तो वे अपना हाथ ऊंचा करें। एक भी हाथ ऊंचा नहीं, उठा ही नहीं किसी का, सब मौन हो गए, सब देखने लग गए। ये क्या है कि जिसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया, देखना नहीं सीखा, उसका शरीर एक काम करता है और मन दूसरा काम करता है। शरीर एक काम कर रहा है, अंगुलियां मनकों पर चल रही, और मन अपना अलग विहार कर रहा है, छलांगे भर रहा है, कहीं जा रहा है, घूम रहा है, मौजे मना रहा है, अलग अलग काम होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोचते कुछ हैं और कह जाते कुछ हैं। सोचते कुछ ही है और वाणी कुछ बोल जाती, फिर कहते हैं कि देखो मैं ये नहीं कहना चाहता था, ये तो मुंह से निकल गई, मेरी मनसा ये नहीं थी, ये तो बात मुंह से निकल गई। अब तुम्हारी मनसा क्या थी वह तुम जानो, लोग क्या पकड़ेंगे, तुम्हारे शब्द को पकड़ेंगे कि मनसा को पकड़ेंगे, पर अपने पर नियंत्रण नहीं होता, ऐसी बातें कर जाती हैं। इन तीनों का अलग थलग हो जाना, शरीर एक काम करता है, मन दूसरा काम करता है, वाणी तीसरा काम करती है, यह है खंडित व्यक्तित्व। यानी अखंड व्यक्तित्व नहीं बनता, खंडित व्यक्तित्व होता है, खंड खंड हो जाते हैं, जीवन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला एक अखंड व्यक्तित्व की साधना करता है, यानी तीनों को एक साथ जोड़ देता है। जो शरीर से करता है वही काम मन से करता है और वही काम वाणी से करता है। जहां तीनों एक हो जाते हैं, पूरी एकता, ये काम करने की नई विधा है, नई पद्धति है। और इसीलिए जो काम 5 घंटा में होता है
जिसने ध्यान का अभ्यास किया वह 2 घंटा में काम कर लेगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं। अभी राजगढ़ में दिल्ली से कुछ साहित्यकार आए, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, हिमांशु जोशी, गुणाकर मूले, अच्छे साहित्यकार हैं तीनों, प्रसिद्ध हिंदुस्तान के साहित्यकार। उन्होंने कहा, आप इतना लिखते कब? दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, इतना कब लिखते? यह प्रश्न एक बार नहीं अनेक लोग पूछते हैं। मैं कहता हूं मैं ज्यादा लिखता ही नहीं, ज्यादा लिखता ही नहीं। अब उनकी बात समझ में नहीं आती। इसका एक ही कारण मानता हूं कि कार्य की सफलता का सूत्र है तीनों का एक हो जाना। शरीर, वाणी और मन का एक होना यह कार्य की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जो काम 5-7 घंटा में निपटाया जा सकता है वह 1-2 घंटा में मजे से किया जा सकता है। तो ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ का ही नहीं है, हमारे व्यावहारिक लाभ का भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो एक नई विधा आपको सीखना है। उस हमारी टेक्निक का नाम क्या है? बिल्कुल नई तकनीक है। इसका नाम है भाव क्रिया। भाव क्रिया यानी काम करने की वह पद्धति कि जो भावात्मक होती है। एक है द्रव्य क्रिया। द्रव्य क्रिया को हम कहेंगे मुर्दा क्रिया, मृत क्रिया। भाव क्रिया को कहेंगे जीवित क्रिया, जीवंत क्रिया है। मृत क्रिया, मुर्दा क्रिया वह है कि जहां मन, शरीर और वाणी अलग होते हैं, और जीवंत क्रिया वह है जहां सब एक हो जाते, बिल्कुल एक बन जाते। तो ध्यान के अभ्यास का पहला फल है भावक क्रिया, यानी तीनों की एकात्मकता की सिद्धि। यह एक नई उपलब्धि ध्यान के द्वारा की जा सकती है। दूसरी उपलब्धि ध्यान के द्वारा जिसका विकास करना है और शिविर काल में करना है वह है भावक क्रिया का एक दूसरा अर्थ कि वर्तमान में जीना। सामान्य आदमी वह वर्तमान में नहीं जीता, या तो अतीत में ज्यादा जीता है या भविष्य में जीता है। कुछ लोग अतीत में ज्यादा जीते, वे कल्पना करते रहते या स्मृतियां करते रहते। अतीत में जीने वाला यादों का जीवन जीता है, भविष्य में जीने वाला कल्पना का जीवन जीता है। इतने पुला बांधते हैं। कुछ लोग इतनी यादें करते हैं, बस अपनी पुरानी बातें इतनी सुनानी चाहते हैं कि सुनने वाला बेचारा थक जाता है, पर वहां चक्का बंद नहीं होता। कल्पनाएं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते रहते हैं। शेख चिल्ली को भी मार, हर आदमी शेख चिल्ली की तो कथा बन गई। कौन आदमी है जो शेख चिल्ली नहीं है? हर आदमी कल्पना का जीवन जीता है। तो नई बात क्या सीखना है? एक बात का अभ्यास करना, 10 दिन करना है, बाद में भी उसे चालू रखना है। वह अभ्यास है वर्तमान में जीने का अभ्यास। हम जीवन में कितने क्षण ऐसे बिताएं जो केवल वर्तमान में जिए, जहां न कोई स्मृति और न कोई कल्पना। क्या यह संभव है वर्तमान में जीना? ध्यान के द्वारा इसी को संभव बनाना है। बात तो असंभव जैसी लग रही है, असंभव तो नहीं, पर असंभव जैसी लगती है कि भला आदमी वर्तमान में कैसे जी सकता है, जबकि स्मृतियों का इतना बोझ है उस पर और कल्पना की इतनी उमंगे हैं, तो वर्तमान में कैसे जी सकता है। पर इस नई बात को सीखना है
कि हम केवल वर्तमान में जिएं, जो हो रहा है उसी में रहें, पुरानी कोई याद न करें, यानी अतीत का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दे, जहां से कुछ भी नहीं आ सकता, इतना मजबूत दरवाजा अतीत का बंद कर दे, और भविष्य की खिड़कियां हैं उनको भी बंद कर दे, बस केवल कमरे के भीतर रहे। बड़ा कठिन तो है काम, पर ध्यान के द्वारा उस स्थिति का विकास करना है, वर्तमान में जीना है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो सीखनी है कि जागरूकता का जीवन जीना है, अप्रमत्तता का जीवन जीना है। आदमी बहुत प्रमाद का जीवन जीता है, प्रमाद, मूर्छा, नींद का सा जीवन जीता है। जागते हुए भी आंखें खुली है फिर भी नींद का जीवन जीता है, कुछ पता नहीं चलता, मूर्छता का जीवन जीता है। तो उस प्रमाद, नींद, आलस्य या मूर्छता के जीवन से ऊपर उठना है, जागरूक रहना, हर क्षण जागरूक रहने का अभ्यास, जागरूकता का अभ्यास, हर काम के प्रति जागरूक। एक प्रयोग करना है शिविर काल में कि भोजन तो करेंगे ना, है भोजन तो करना ही है। एक प्रयोग करें भोजन के समय कि एक कोर तोड़ा तो ये ध्यान रहे कि अब मैं कोर तोड़ रहा हूं, उठाया ध्यान रहे कि कोर उठा रहा, मुंह के पास आया पता रहे कि यह आ गया, मुंह में डाल लिया, अब चबा रहा हूं, चबाया और अब भीतर जा रहा है, भीतर चला गया। हर क्रिया का बराबर, हर क्रिया के प्रति जागरूक, जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक। यह एक प्रयोग बन जाएगा अप्रमाद का, जागरूकता का एक प्रयोग। जागरूकता का दूसरा प्रयोग है गमन योग। गमन योग यानी चलना है, वहां से चले और देवी भवन से स्कूल में पहुंचे तो पैर उठ रहा है, चल रहा हूं, प्रत्येक पैर के चाप के प्रति, पैर के उठने के, कदम के उठने के प्रति बराबर जागरूकता। यह पता चलता रहे कि मेरा पैर उठ रहा है, यह एक जागरूकता हो, यह गमन योग हो गया। तो जो काम करें उसे जानते हुए करें, हमारी जागरूकता हो। तो भावक क्रिया की नई टेक्निक है, नई पद्धति है, बिल्कुल नई पद्धति भावक क्रिया। काम करने की विधि, तो काम करने की विधि का पहला सूत्र, पहला अर्थ कि मन, वचन और शरीर को एकाग्र कर दे, एक साथ कर देना, पहला। दूसरा हो गया वर्तमान में जीना, और तीसरा जागरूक, प्रत्येक क्रिया के प्रति जागरूक रहना। जागरूक, ये भावक क्रिया का विकास ध्यान के द्वारा आपको करना है, ये प्रयोग करना है। तो ये प्रयोग ध्यान को बहुत व्यावहारिक बना देता है कि ध्यान हमारे लिए कितना उपयोगी और कितनी सफलता उसके द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। इसका जो उपसंपदा की ध्यान दीक्षा की चर्या का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। हमें क्रिया करना है, प्रतिक्रिया से बचने का अभ्यास करना है। सामान्यतया आदमी प्रतिक्रिया का जीवन बहुत जीता है, क्रिया का जीवन जीना नहीं जानता। प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया,
यानी किसी ने कोई बात कह दी, उसे कुछ कहेंगे, किस लिए? तो उसने मुझे ऐसा कहा तो फिर मैं कैसे नहीं कहूं? यह प्रतिक्रिया का जीवन है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई काम करते हैं, वह क्रिया का जीवन होता है, किंतु उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा, यह प्रतिक्रिया का जीवन है। शिविर में रहते हैं और साथ में 150 लोग रहते हैं। किसी ने कहा कि जोर से मत बोल, तुम अपना ध्यान रखो, मुझे कहने की जरूरत है। यह प्रतिक्रिया। यानी कोई भी कहे उसका सम्यक ग्रहण नहीं होना और कहे उसको फिर से प्रतिक्रिया स्वर में बोलना, यह अभ्यास सामान्यतः आदमी को होता है, किंतु ध्यान की साधना के समय इस प्रतिक्रिया से बचना है, इसका बचाव करना बहुत आवश्यक है। तीसरा सूत्र है मैत्री का विकास। मैत्री भावना का विकास करना है, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति में विधायक विचार विकसित होना चाहिए, और अगर विधायक विचार का विकास नहीं होता है तो ध्यान की कोई अर्थवत्ता नहीं हो, ध्यान व्यर्थ हो जाता है। और जीवन को बदलने का बहुत बड़ा सूत्र है मैत्री का विकास, यानी शत्रुता का भाव मन में न आना, सबको मित्रता की दृष्टि से देखने का अभ्यास करना। यह हमारा विधायक विचार होता है, और विधायक विचार जीवन में विकसित होता है तो हमारी शक्तियों के स्रोत खुल जाते हैं। हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं, पर वे बंद पड़ी हैं, उन पर प्रतिरोध है, वे शक्तियां जड़ हो गई। और होने का कारण कि निषेधात्मक भावों ने उन शक्तियों को कैद कर रखा। जब तक ये निषेधात्मक भाव, जिसे कर्मशास्त्र की भाषा में मोहनीय कर्म की प्रकृति कहा जा सकता है, ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, ये निषेधात्मक भाव जब तक जागरूक रहेंगे तब तक हमारे चेतना का, चित्त का विकास नहीं हो सकता, अच्छी बातें जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए मैत्री का विकास करना बहुत जरूरी है, और यह विधायक भावों का एक केंद्रीय सूत्र है मैत्री। सबके प्रति मंगल भावना, किसी का बुरा न सोचना। जो आदमी दूसरे का बुरा सोचता है उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने आप मर जाता है, अपनी मौत मरता है। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है मैत्री का विकास, जो प्रेक्षा ध्यान की साधना में इसका विकास करना है। चौथा सूत्र है मिताहार, आहार का प्रयोग करना, यानी भोजन करना है। 10 दिन रहेंगे, भोजन करना है, भोजन तो करेंगे ही, या नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं तो 10 दिन तो भोजन बिल्कुल नहीं करते, पर यह संभव नहीं है सबके। और ऐसा होगा तो लोग ध्यान में आने से कतराएंगे, कभी वहां तो कैसे जाएं, भोजन भी नहीं करना है, पर भोजन के प्रयोग करना है। आहार के प्रयोग, ध्यान के साथ आहार के प्रयोग चलने चाहिए। जो खूब डटकर खाता है और ध्यान भी करना चाहता है,
ये दोनों बातें संभव नहीं है। जो खूब डटकर खाएगा तो फिर डटकर ही सोएगा, नींद भी डटकर लेगा, आलस्य भी डटकर आएगा, ये सब डटकर आएंगे। सब बातें साथ में नहीं हो सकती। आहार के प्रयोग चलने चाहिए। आहार के प्रयोग में शिविर काल में ये मिर्च मसाले तो ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। चीनी और नमक का प्रयोग भी कम से कम प्रयोग नहीं लेना है, नमक भी नहीं लेना है, मांगना नहीं है, न नमक मांगना है न चीनी मांगना है। क्यों? ये दोनों चीजें बहुत मात्रा में खाई जाती हैं। लोग बहुत खाते हैं, चीनी भी बहुत खाते हैं, नमक भी बहुत खाते हैं, और ये दोनों हमारी वृत्तियों में बाधा डालने वाली बात है। ज्यादा चीनी खाना वृत्ति को बिगाड़ना है, अपने स्वभाव को बिगाड़ना है, स्वास्थ्य को भी बिगाड़ना है, और ज्यादा नमक खाना भी स्वास्थ्य को बिगाड़ना है। एक सीमित मात्रा होती है। आपको पता है कि ज्यादा नमक खाने के लिए आज डॉक्टर भी कितने निर्देश देते हैं। वे कहते हैं नमक ज्यादा मत खाओ, क्योंकि हार्ट ट्रबल भी होती है, गुर्दा खराब हो जाता है, गुर्दे के लिए भी हानिकारक और हार्ट के लिए भी हानिकारक। मात्रा कितनी बताई पता है आपको? बंबई के एक डॉक्टर ने लिखा कि दिन भर में 1 ग्राम नमक खाना चाहिए, अधिकतम 2 ग्राम। और खाया कितना जाता है? 1-2 ग्राम का पता ही नहीं चलता होगा। एक वह समोसा पकौड़ा है, कचौड़ा, किसमें कितना नमक चला जाता है। आदमी बहुत खाता है नमक, अनावश्यक है। चीनी भी कितनी खाई जाती है, बहुत चीनी खाई जाती है, जबकि थोड़ी मात्रा में, और ये सफेद चीनी तो थोड़ी मात्रा में भी हानिकारक होती है। किंतु आदमी बहुत खाते हैं चीनी। और इतनी बार चाय पीते हैं तो चाय का मतलब तो एक चीनी की मिठाई है, और क्या है? एक मिठाई है चाय भी, चीनी की। बस जितनी चीनी डाल दो उतना ही अच्छा है। विदेश में भी लोग चाय पीते हैं, पर वे न तो दूध डालते नीचे चीनी डालते, बस केवल उबला हुआ पानी। अब यहां के लोग तो खाने के शौकीन हैं, बनाना बहुत जानते हैं। भारत में ये खाने की वस्तुओं को बनाने का बहुत विकास हुआ है, क्योंकि पुरानी संस्कृति है हमारी, इसलिए इतना विकास हो गया। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती है, इतनी रसोई क्या होती है कि एक चीजों की प्रदर्शनी जैसी बन जाती है। तो बहुत चीनी खाई जाती है, हर चीज में चीनी और नमक, हर चीज में ही देख लो भले। आज मैं कह रहा था कि आज के नए अनुसंधान हुए भोजन के बारे में। उनका तो कहना है कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ शर्करा नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए। अगर यह नियम पाले, न तो लड्डू खाया जा सकता, न चूरमा खाया जा सकता, न घेवर खाया जा सकता, न जलेबी खाई जा सकती, कुछ भी नहीं, सब वर्जनीय हो जाते। क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये साथ में खाए जाएंगे तो एक का तो पाचन होना शुरू हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा, तो चीनी शर्करा वह सड़ान पैदा, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, सड़ान पैदा करेगी, बीमारियां पैदा करेगी। तो खैर ये तो बहुत आगे की बात है, अभी तक ये समझने में तो कई दशक लग जाए, पर कम से कम इतना तो समझा जाए कि ज्यादा मात्रा में चीनी और नमक न खाया जाए और शिविर में इसका प्रयोग किया जाए। कम से कम ऊपर से तो न नमक लिया जाए न चीनी ली जाए। और अगर ये किया जा सके कि 10 दिन तक चीनी बिल्कुल नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा प्रयोग होगा। 10 दिन नमक नहीं खाएंगे, यह शायद व्यवस्था की कठिनाई हो सकती है, कभी नमक का अलग बनाना पड़े बिना नमक का, पर ऊपर से न ले इतना भी हो जाए
तो बहुत अच्छा है। शिविर में तपस्या के प्रयोग भी चलने चाहिए। आहार के प्रयोग तपस्या के प्रयोग है। जैसे चलता भी है, एकासन करना, आयम्बिल करना। आयम्बिल एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है और हमारे शिविरों में इसका बहुत प्रयोग होता रहा। बहुत लोग आते हैं शुगर की बीमारी वाले। लुधियाना में एक डॉक्टर शिविर में था और शुगर की बीमारी से पीड़ित था। उसने 10 दिन आयम्बिल किया, बिल्कुल पक्का रहा। 10 दिन लगातार आयम्बिल करता रहा और 10 दिन के बाद जाकर परीक्षण कराया तो चीनी से बिल्कुल मुक्त था। आयम्बिल का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, अनेक के बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है। वैसे साधना का तो प्रयोग है ही, साथ में अनेक बीमारियों में। और मिलता क्या है? थोड़ा सा चावल, केवल थोड़ा चावल। अगर कोई पूरा विधिवत करे तो 10 ग्राम कच्चा चावल, और अगर कोई वैसे करे तो 100 ग्राम चावल, अध कच्चा अध पक्का, बस इतना खाना और कुछ भी नहीं खाना। और उससे इतनी एक नई शक्ति और नई स्फूर्ति जैसी अनुभूति होती है। तो आयम्बिल का प्रयोग, एकासन का प्रयोग, चीनी छोड़ने का, नमक छोड़ने का, और कम से कम और न कर सकें तो कम भोजन करने का प्रयोग तो अवश्य करें। यह नहीं कि पूरा भोजन करना है, कम खाने का। यथासंभव मिठाई खाने की बात बिल्कुल नहीं आई, और मात्रा भी कम। पता नहीं, शायद शिविरार्थी ऐसे ही होंगे। दूध पीना है तो शिविर में तो कम से कम बस 1 गिलास दूध काफी है। यह तो नहीं भी 2, 4, 5 जितना आए उतना ही पी जाए, ये बिल्कुल नहीं। उन्हें ध्यान रहे कि ध्यान की साधना करनी है तो भोजन पर जरूर नियंत्रण करना है, और साथ में स्वास्थ्य की साधना अपने आप हो जाए। तो चौथा सूत्र है आहार का प्रयोग, यानी मिताहार, आहार का प्रयोग। और 5वां सूत्र है मित भाषण, यानी वाणी संयम के प्रयोग, बोलने का प्रयोग करना। अगर कोई कर सके तो सबसे अच्छा है 10 दिन का मौन। शिविरार्थी 10 दिन पूरा मौन करे, बोले नहीं, बस केवल जो आवश्यक काम है, जीवन यात्रा के लिए कोई बात कहनी, उसके सिवाय ये कर सकें तो जो इतना न कर सके वे इस बात का अवश्य अभ्यास करें कि शिविर काल में किसी से कोई बातचीत नहीं करना, न समाचार पत्र पढ़ना है, न रेडियो सुनना है, न कोई और बाहर की बातें करना है, कुछ भी नहीं। जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को कहना हो तो बहुत धीमे से कहा जाए, धीमे से। यथासंभव ध्यान के सिवाय दूसरी चर्चा न की जाए। केवल ध्यान की बात चले और बातें नहीं। स्वाध्याय हो तो ध्यान का, पुस्तकें पढ़नी हो तो ध्यान के बारे में पुस्तकें पढ़ें और कोई बात न हो। तो यह वाणी संयम का प्रयोग। तो ये 5 सूत्र आपके सामने आए, फिर दोहराए, उल्टे चले। वाणी संयम का प्रयोग करना, आहार के प्रयोग करना, मैत्री का प्रयोग करना है, मैत्री की भावना का विकास, मंगल भावना का विकास। ये बहुत बड़ा सूत्र है। आप सुनते ना, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, यानी जब मंगल की भावना मन में आती है तो सारे विघ्न अपने आप दूर हट जाते हैं। विघ्नों को मिटाने का बहुत सुंदर सूत्र है मैत्री भावना का विकास, मंगल भावना का विकास।
और दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति, यानी क्रियात्मक जीवन जीना, प्रतिक्रिया से बचना। और पहला सूत्र है सबसे महत्वपूर्ण, भावक क्रिया का विकास, यानी शरीर, वाणी और मन को एक साथ जोड़ देना, अलग अलग थलग पड़े उनको एक साथ ला देना, एक आसन पर बिठा देना, जानते हुए करना, जो करते हैं जानते हुए करना, जागरूकता का विकास करना और अप्रमाद का जीवन जीना और वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का अभ्यास करना, अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान में जीना, ये साधना, प्रेक्षा ध्यान की साधना, कड़ी साधना। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। कोरा 1 घंटा आकर आंख मूंदकर बैठ जाना नहीं। जब तक ये परिवार ठीक नहीं होगा, कोरा ध्यान नहीं किया जा सकता। कोई सोचता है कोरा ध्यान कर लूंगा, ये बात सफल नहीं होती। इतनी सारी बातों का पालन करना बहुत जरूरी है, और इतनी बातों का पालन करेंगे तो यह विश्वास या आश्वासन एक निश्चय के साथ दिया जा सकता है कि 10 दिन के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे मैं बिल्कुल बदल गया हूं, बिल्कुल बदल गया हूं। आया था, आज मेरा स्वरूप बदल गया और व्यक्तित्व बदलने लगा, बिल्कुल परिवर्तन का अनुभव करेंगे। किंतु कब? तो जब इस सारी परिस्थिति का पालन करेंगे। बहुत आवश्यक है, तो शिविरार्थी इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज उपसंपदा आपने स्वीकार की और उपसंपदा के बारे में आपने मूल सूत्र जान लिए, और 10 दिन का आपका क्या कर्तव्य है उसके बारे में भी आपने जान लिया। अब आज से ही प्रयोग शुरू करें, और यह प्रयोग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बड़ा लाभदायी होगा। जब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, चंचलता मिटेगी, अपने आप नई शक्ति का और नई चेतना का अनुभव होगा। तो मैं सोचता हूं कि आप पूरी निष्ठा के साथ इस चर्या का, उपसंपदा की विधि का पालन करेंगे और अधिकतम लाभान्वित हो सकते हैं।